कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो हालात के सामने झुक जाओ या फिर खुद अपनी किस्मत बदल दो। रिया ने दूसरा रास्ता चुना था। शहर की भीड़ भाड़ से दूर, पुरानी गलियों के बीच एक छोटा सा किराए का कमरा था। उसी कमरे में रिया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टीन की छत, दीवारों पर नमी और गर्मियों में दम घोट देने वाली गर्म हवा, यही अब उनका घर था। लेकिन कुछ साल पहले तक उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी। रिया के पिता का छोटा ट्रांसपोर्ट बिजनेस था। घर ठीक ठाक चल रहा था। रिया मेडिकल की तैयारी कर रही थी। उसका सपना था डॉक्टर बनना और अपने माता पिता को बेहतर जिंदगी देना। उसकी माँ अक्सर मुस्कुराकर कहती थी, एक दिन मेरी बेटी बड़ा नाम करेगी। रिया हंसकर जवाब देती, सबसे पहले मैं आपको बड़ा घर दिलाऊंगी। लेकिन जिंदगी ने अचानक करवट बदल ली। एक रात हाईवे पर हुए भयानक एक्सीडेंट में उसके पिता बुरी तरह घायल हो गए। महीनों तक अस्पताल के चक्कर लगे। इलाज में इतना पैसा खर्च हुआ कि घर की सारी बचत खत्म हो गई। फिर कर्ज बढ़ता गया, ट्रांसपोर्ट का काम बंद हो गया, ट्रक बिक गया और आखिर में उनका घर भी चला गया। रिया की पढ़ाई रुक गई। मेडिकल की किताबें अब अलमारी में बंद रहने लगी। घर में हर वक्त तनाव और चिंता का माहौल रहता था। कई रातों तक रिया ने अपनी माँ को चुपके से रोते देखा। एक रात उसने अपने पिता को खामोशी से बैठे देखा। उनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसी रात रिया ने फैसला कर लिया, अब मैं घर संभालूंगी। अगली सुबह उसने माँ से कहा, मैं काम शुरू करना चाहती हूँ। माँ घबरा गई, लेकिन बेटा क्या करोगी? रिया कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मैं बर्गर बेचूंगी। उसके पिता ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, मेरी बेटी सड़क पर खड़ी होकर काम नहीं करेगी। रिया उनके पास बैठ गई और धीरे से बोली, पापा, मेहनत कभी छोटी नहीं होती। कमरे में सन्नाटा छा गया। अगले दिन रिया ने अपनी पुरानी स्कूटी निकाली। महीनों से धूल खा रही स्कूटी को उसने साफ किया। पीछे लकड़ी का छोटा फोल्डिंग काउंटर बांधा। घर की बची हुई थोड़ी बचत से उसने बन, सब्जियां, सॉस और कुछ जरूरी सामान खरीदा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसका बर्गर खरीदेंगे भी या नहीं। शाम को वह शहर के पार्क के बाहर जाकर खड़ी हो गई। आसपास बच्चे खेल रहे थे, लोग टहल रहे थे, मगर किसी का ध्यान उसकी तरफ नहीं था। रिया ने हिम्मत जुटाई और पहली बार आवाज लगाई, फ्रेश वेज बर्गर, गर्मा गर्म बर्गर। कुछ लोग मुड़कर देखने लगे। दो लड़के उसके पास आए। दीदी कितना है? 50 रुपए। उन्होंने बर्गर लिया और चलते बने। रिया बस उनके चेहरे देखती रही, शायद उन्हें पसंद आए। कुछ मिनट बाद वही लड़के वापस लौटे। एक और देना। रिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उस दिन उसकी कमाई बहुत कम हुई, लेकिन घर लौटते वक्त उसके अंदर उम्मीद जरूर थी। उसमें माँ के हाथ में पैसे रखे। शुरुआत है माँ, धीरे धीरे सब ठीक होगा। धीरे धीरे रिया रोज उसी जगह जाने लगी। अब वह सिर्फ साधारण बर्गर नहीं बनाती थी। उसने अपने स्वाद में अलग चीजें जोड़नी शुरू की। स्पेशल सॉस, मसालेदार टिक्की, कुरकुरी सब्जियां। धीरे धीरे लोगों को उसका बर्गर पसंद आने लगा। लेकिन हर दिन आसान नहीं था। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते, आजकल पढ़ी लिखी लड़कियां भी ठेला लगा रही हैं। कुछ कॉलेज के लड़के हंसते हुए वीडियो बनाते। एक दिन उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड वहाँ आई। उसने रिया को देखकर ताना मारा, वाह, डॉक्टर नहीं बनी तो बर्गर वाली बन गई। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। रिया कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला और अगले ग्राहक का ऑर्डर तैयार करने लगी। उस रात वह बहुत रोई। माँ उसके पास बैठी, अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दो बेटा। रिया ने सिर हिलाया, नहीं माँ, अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगले दिन से उसने पहले से ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। सुबह तैयारी, दोपहर खरीदारी, शाम को बिक्री, रात को अगले दिन की प्लानिंग। धीरे धीरे उसकी कमाई बढ़ने लगी। एक शाम अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लोग भागने लगे। रिया अपना सामान बचाने लगी। तभी एक आदमी उसके स्टॉल के सामने रुका। उसने बर्गर खाया और कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर बोला, तुम्हारे हाथ में कमाल का स्वाद है। रिया ने शायद पहली बार किसी अनजान इंसान से दिल से तारीफ सुनी। कुछ दिनों बाद वही आदमी फिर आया। इस बार उसके हाथ में कैमरा था। वो एक फूड व्लॉगर था। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी कहानी शूट कर सकता हूँ? रिया घबरा गई, मेरी कहानी? वो मुस्कुराया, लोग सिर्फ खाना नहीं, मेहनत भी पसंद करते हैं। रिया मान गई। उस दिन उसने कैमरे के सामने अपनी पूरी कहानी बताई। कैसे उसके पिता का एक्सीडेंट हुआ, कैसे उसकी पढ़ाई छूट गई, कैसे उसने हार नहीं मानी। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा। अब लोग उसे स्कूटी वाली बर्गर गर्ल कहने लगे। उसके छोटे से स्टॉल के बाहर
लंबी लाइन लगने लगी। कुछ लोग सिर्फ उसका बर्गर खाने आते, कुछ लोग उसकी हिम्मत देखने आते। रिया की जिंदगी बदलने लगी थी। अब उसकी रोज की कमाई पहले से कई गुना। उसमें सबसे पहले अपने पिता का इलाज शुरू करवाया। धीरे धीरे घर का कर्ज उतरने लगा। एक दिन डॉक्टर ने कहा, अगर इलाज ऐसे ही चलता रहा तो आपके पिता फिर से ठीक हो सकते हैं। उस दिन रिया बहुत रोई, लेकिन इस बार खुशी से। कुछ महीनों बाद उसने छोटा सा फूड वैन खरीद लिया। अब उसकी पुरानी स्कूटी एक बड़े सपने में बदल चुकी थी। उस फूड वैन पर बड़े अक्षरों में लिखा था, रियाज बर्गर पॉइंट। उद्घाटन वाले दिन उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रिया के सिर पर हाथ रखा। तुमने हार नहीं मानी, इसलिए आज हम फिर खड़े हैं। धीरे धीरे रिया ने अपनी पढ़ाई भी दोबारा शुरू कर दी। अब वो दिन में काम करती और रात को पढ़ाई। जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही थी। लेकिन एक दिन उसका पुराना दोस्त अचानक उसके फूड वैन पर आया। वही लड़का जिसने कभी उसका मजाक उड़ाया था। वो कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, रिया मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। रिया शांत थी। उसने मुस्कुराकर कहा, जब मैं मुश्किल में थी तब सब दूर चले गए थे। लड़का शर्मिंदा होकर नीचे देखने लगा। रिया ने कहा, कोई बात नहीं, शायद उस वक्त मुझे खुद को पहचानना था। उसने उसे माफ तो कर दिया, लेकिन अपनी जिंदगी में वापस आने की जगह नहीं दी। उस रात जब रिया अपना फूड वैन बंद कर रही थी, तभी उसके पिता धीरे धीरे चलते हुए उसके पास आए। अब वो पहले से काफी बेहतर थे। उन्होंने रिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुम पर गर्व है। रिया की आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानती थी उसने सिर्फ बर्गर नहीं बेचे थे, उसने अपने टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया था।